एडीजी एनसीसी ने मुरादाबाद में कैडेटों को बढ़ाया उत्साह, अनुशासन और नेतृत्व का दिया संदेश। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम वीएसएम ने मंगलवार को मुरादाबाद स्थित एनसीसी इकाइयों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में 9 यूपी गर्ल्स बटालियन, 23 यूपी बटालियन और 24 यूपी बटालियन के एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मेजर जनरल गौरव गौतम ने एनसीसी के मूल सिद्धांत एकता और अनुशासन को युवाओं के चरित्र निर्माण की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित होना आवश्यक है। उन्होंने कैडेटों को प्रेरित करते हुए कहा कि एनसीसी से जुड़कर वे इन गुणों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। गर्ल्स कैडेटों से संवाद के दौरान एडीजी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों और प्रशिक्षकों से भी मुलाकात की तथा संगठन के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों और अधिकारियों की भूमिका युवाओं को जिम्मेदार, अनुशासित और आदर्श नागरिक बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से कैडेटों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने का आह्वान किया। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुरादाबाद की एनसीसी गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके बाद कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर 400 से अधिक एनसीसी कैडेट, 25 एसोसिएट एनसीसी अधिकारी तथा 40 स्थायी सैन्य प्रशिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बरेली के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अमित उनियाल भी मौजूद रहे। देखिए, मुरादाबाद तो मैं कल पहुंच गया था और मैं हफ्ते में 3-4 दिन बाहर ही रहता हूँ, गाड़ी पकड़ता हूँ और उत्तर, पूर्व, पश्चिम सब जगह, उत्तर प्रदेश के सब जगह घूमता हूँ। तो मुरादाबाद में इसलिए आया था क्योंकि मुझे मुरादाबाद में इन बच्चों से मिलना था, उनको बताना था कि उनको आगे क्या करना है। और मैं लाइफ में पहली बार मुरादाबाद आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या आपने मैसेज दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट? बहुत सारे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैंने दिया है कि उनको देश का अच्छा सिटीज़न बनना है। दूसरा मैसेज मैंने उनको दिया है कि हमारा काम है उनको फ़ौज के लिए तैयार करना, लेकिन अब हम उनको टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। और मैंने उनसे एक प्लेज लिया है कि वो रोज़ 1 घंटा मेरे नाम पे टेक्नोलॉजी पे स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जो जॉब्स जिनके लिए वो ढूंढ रहे हैं वो जॉब्स अभी कम हो रहे हैं और वो स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को साथ उनका मिश्रण बना के ही उसको आगे ले जा सकते हैं। साथ में मैंने उनको ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि एनसीसी एलुमनाई नेटवर्क, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आज, जैसे आज एडिशनल कमिश्नर इस शहर के एक एनसीसी कैडेट हैं, तो वो एनसीसी कैडेट्स की मदद करें। ये एलुमनाई नेटवर्क के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सर, एनसीसी में कितने बच्चे फोर्स में जा पाते हैं और कितने? हाँ, ये थोड़ा कठिन सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए, मेरे पास उत्तर प्रदेश में 2 लाख कैडेट हैं और हर साल फाइनल ईयर में 20,000 से 30,000 लोग निकल रहे होते हैं। अब उनमें से जो फौज में जाते हैं मुश्किल मात्र 3,000 या 5,000, ज़्यादातर बाकी जॉब्स में जाते हैं क्योंकि वैकेंसी ही उतनी है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर फील्ड में जाएं और जो डिसिप्लिन और अनुशासन उन्होंने एनसीसी में सीखा है, उसी डिसिप्लिन और अनुशासन को लेके जाएं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता था, आपने पूछा मैंने मैसेज क्या दिया है। 1-2 मैसेज और इम्पॉर्टेंट दिए हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास लाएं, कैसे करना है वो बताया, और दूसरा मैंने उनको बताया है लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर, क्योंकि ये 2 मैंने कमी पेशी यूथ में नोटिस की है। आज जैसे देखा जा रहा है कि यूथ जो है वो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, तो ऐसे में आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जो एनसीसी के कैडेट्स आपके लोगों को जागरूक करें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना? जी हाँ, ये एनसीसी का बहुत अहम प्लान रहता है और इसमें देखिए, पूरे साल हम लोग देश में जो अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें एंटी ड्रग और नशे के विरुद्ध जो बातें करनी है उसके ऊपर हमारा एक प्रोग्राम बनता है, जिसमें हर महीने में बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, विलेजेस में प्रोग्राम करते हैं ताकि लोग इसकी तरफ रुझाव ना हो। अंत में मुरादाबाद के जनपद वासियों को कोई मैसेज? बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने अपने देश को नंबर 1 बनाना है तो अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छी एजुकेशन देनी है। अच्छी एजुकेशन के बाद उनको खाना अच्छा देना है और सबसे तीसरा मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर हमने ये 3 चीज़ें कर दी और विमेन को वर्कफोर्स में ले आएँ तो हमारा देश तरक्की करेगा, मुरादाबाद तरक्की करेगा। और बस मैं यही चाहता हूँ।